नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आपकी जान पर आ सकती है। दरअसल दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है। आलम यह है कि कई इलाकों में AQI 800 के पार पहुंच चुका है, जिस कारण दिल्ली में 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान सावधान सावधान। दिल्ली NCR में अगर आप रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा अब प्राणवायु नहीं बल्कि जहर में तब्दील हो चुकी है। ये हवा अब लोगों की जिंदगी देने का नहीं बल्कि जान लेने के लिए उतारू हो गई है। दरअसल राजधानी दिल्ली और NCR में दीपावली से पहले ही धुआं हो रखा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे दूसरे राज्यों के शहरों में प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेना दुर्लभ हो गया है। कर रहे हैं, गले में खरकच हो रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी है। और ऐसा मौसम तो है ही, ये तो पॉल्यूशन तो है ही रहा है जी। अभी जैसे मास्क लगा के आप थोड़ा बहुत तो फील कर पा रहे होंगे ठीक ठाक? हाँ ठीक है, जो धूल मिट्टी से उससे तो बच ही रहे हैं जी। थोड़ा आने वाले दिनों में ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कुछ तो करना चाहिए इसके लिए, ऐसे तो आदमी परेशानी हो जाएगा। जी। जो सांस की है, वैसे चलो हम तो सोचते हैं, वैसे जिनको बीमारी है वो तो फिर कैसे सांस ले पाएगा वो। अब आंखों में तो अभी इतनी जलन नहीं है, लेकिन हाँ ये सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आंखों में आगे ऐसे धुआं सा आ जाता है सुबह सुबह, तो इसलिए अब बच्चे को है कि भाई हो जाए ऑनलाइन क्लासेस, बच्चे बीमार ना पड़े तो ये अच्छा रहेगा। हालात ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम से लेकर पूरे दिल्ली NCR में हर तरफ स्मोक ही स्मोक नजर आ रहा है। वायु प्रदूषण का आलम ये हो चुका है कि हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को सुबह टहलने से भी मना कर रही हैं। Try to avoid going to the roads in the early morning and the late evening, because that time pollution level is very high. Even if you have to go to to a park or for some exercise, don't be aggressive. Don't induce high respiratory rate, because that will impact the pollution much more severely than a normal patient. And at the most you can wear N95 mask. See, it's all responsibility to prevent the pollution by not having Prali and so on. So means at least we can take some of the measures so that we don't contribute as a person to this pollution. हम साल के उस वक्त पे आ गए हैं जहाँ पे पॉल्यूशन फिर से बढ़ने लगा है। पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारे पास सांस की दिक्कत के मरीज ज्यादा आने लगे हैं। ज्यादा लोगों को खांसी, नजला, जुकाम, आंखों में पानी आना, आंखों में खुजली होना के सिम्टम्स, इसके साथ सांस में दिक्कत काफी बढ़ गई है। ये सिर्फ जिनको सांस की पहले से बीमारियां उनमें नहीं, बाकी नॉर्मल जनता में देखा जा रहा है, और हर एज के लोग इससे प्रभावित हैं। बच्चे और बड़ी एज के लोग ज्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। तो इस टाइम अब टाइम आ गया है कि हम मास्क का रेगुलर यूज करें, जरूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें, और सुबह के वक्त जब फॉग ज्यादा है तो उस टाइम पे हम घर से बाहर ना निकलें। ये कुछ वक्त क्रूशियल होने वाला है। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, डाइट अच्छी रखनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकें। दिल्ली में जहरीली आबोहवा के कारण कई इलाके में AQI 800 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में 3 साल बाद अक्टूबर में हवा की क्वालिटी सबसे खराब दर्ज की गई है। सफार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी दिन राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 327 दर्ज किया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2020 में दिल्ली का औसतन AQI 257 दर्ज किया गया था। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में AQI 173 और अक्टूबर 2022 में 210 AQI दर्ज किया गया था। वहीं राजधानी में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स सिस्टम यानी कि ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगा दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS6 डीजल वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी गई है।
वहीं अब नगर पालिका की तरफ से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। बहरहाल दिल्ली के हालात खराब होने के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है और जरूरी कदम शासन प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इससे एयर पॉल्यूशन पर कोई असर पड़ता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो दिल्ली की आबो हवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। नोएडा से नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से नदीम शाहीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजीत कुमार ज्यादा जानकारी दिल्ली से देंगे। सबसे पहले अजीत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दिल्ली में इस वक्त आप कहाँ मौजूद है, AQI क्या दिखा रहा है? देखिए, बिल्कुल स्थिति बताता हूँ। राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो इस समय जो दिल्ली का जो AQI लेवल है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरे की निशानी बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की जो आबो हवा है वो जहरीली हवा बनती जा रही है और अब राजधानी दिल्ली में ग्रेड 3 का जो सिस्टम है वो भी लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली सरकार द्वारा कई ऐसी तैयारियां की जा रही है। आज राजधानी दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बैठक हुई और बैठक में इन्हीं चीजों पर, तमाम चीजों को लेकर के रणनीति तैयार की गई कि किस तरीके से ग्रेड 3 सिस्टम को राजधानी दिल्ली में लागू किया जाए। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस समय जो दिल्ली की जो हवा है वो आम जन के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुसीबत जरूर बन चुका है और ये हर किसी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जी बिल्कुल, हर किसी के लिए किसी चुनौती से कम भी नहीं है और इसीलिए आंखों में और सीने में जलन हो रही है। नितिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, आप जहां पे मौजूद है उसके पीछे साफ तौर पे पॉल्यूशन नजर आ रहा है। नितिन, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे आपको। नदीम भी हमारे साथ बने हुए हैं। नदीम, गाजियाबाद में अब मौजूद है, क्या तस्वीरें दिखाएंगे, स्थिति कितनी यहाँ पे बदतर है? गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में लगातार AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गाजियाबाद की आबो हवा जहरीली हो गई है। गाजियाबाद के लोगों को अब मास्क पहन के निकलना पड़ रहा है, जिसके साथ साथ अगर हम गाजियाबाद के निवासी से बात करते हैं तो उनकी आंखों में भी जहरीला कहीं ना कहीं दिखने को मिलता है कि उनकी आंखों में जलन पैदा होती जा रही है, जिसके कारण काफी लोगों को कल की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल में उनको इलाज के लिए ले जाना पड़ा, जहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। जिससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गाजियाबाद में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो बूढ़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं जो सांस की दिक्कत हो रही है, जिससे काफी परेशानी का सबब देखने को मिल रहा है। हालांकि गाजियाबाद के जिला अस्पताल की बात की जाए तो जिला अस्पताल में लगभग 56 मरीज ऐसे गए जिनको सांस की ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी, जिनको 40 लोगों को जिन्हें ज्यादा जरूरत थी उन लोगों को ऑक्सीजन दी गई। इसके साथ साथ काफी लोग ऐसे भी थे जिनको आंखों में जलन हो रही थी, वो लोग भी जिला अस्पताल गाजियाबाद पहुंचे। साथ साथ आपको बता दें, गाजियाबाद में ऐसी स्थिति देखने को उत्पन्न हो रही है कि शोक का जो नजारा है। नदीम, आपके पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे जानिए और पूछिए कि क्या परेशानियां उनको उठानी पड़ रही है। और काफी लोग मेरे साथ यहाँ पे थे, लेकिन अभी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग मेरे साथ में यहाँ अभी मौजूद हो जाएंगे, तो कुछ लोगों से मैं बातचीत करके आपको जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो फॉग है उससे काफी परेशानी हो रही है। जो गहरी जो हवा हो रही है फॉग से कितनी परेशानी हो रही है, आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको? पॉल्यूशन की हो रही है, खराब है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हो रहा है, नजला फाटी, सर में दर्द, यही हो रहा है। तो काफी लोगों को परेशानी हो रही है इससे। तो आप लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, मास्क लगाना चाहिए। इस तरीके से परेशानी कर रही है। लगा तो नहीं मास्क, लेकिन इससे भी प्रॉब्लम होती है ना, आंखों में दिक्कत हो रही है। तो आप जानना चाहेंगे किस तरीके की परेशानी देखने को मिल रही है? अगर फॉग की परेशानी को देखें तो बहुत काफी परेशानी हमारे यहाँ, तो काफी परेशानी यहाँ लोगों को हो रही है, जिसकी वजह से देखा जा सकता है क्योंकि फॉग है वो बहुत लोगों तक पहुँच रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अजीत भी हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त मौजूद है। अजीत, सबसे बुरी स्थिति तो दिल्ली NCR की ही है और यहाँ पे 300 मीटर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 300 मीटर भी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, जिससे एक्सीडेंट होने की भी संभावनाएं बनी रह रही है। देखिए सुटी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से ग्रेड 3 का जो सिस्टम है वो लागू हो गया है,
तो इसी से अंदाजा लगाया सकता है कि राजधानी की दिल्ली की जो स्थिति है वो किस कदर जहरीली होती जा रही है। अगर मैं बात करूं सुबह सुबह की, तो सुबह जो सैर निकलने वाले लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे उनकी संख्या जो है कम होती जा रही है, क्योंकि सुबह सुबह आंखों में जलन और इस तरीके से जो लोगों को जब सैर निकलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर, और अगर अभी की मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली में इस समय की तस्वीर भी अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जो प्रदूषण की जो चादर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो न केवल कम हो रही है बल्कि वाहन चालकों के लिए और विशेष तौर पर दोपहिया वाहनों के लिए जो जिनकी जो हेलमेट लगा के चलते हैं, जो शीशा खोल के चलते हैं, उनके लिए काफी दिक्कत होती है जब उनके आंखों में जलन होती है। तो ऐसे में अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो ये जो हवा है वो किसी जहरीली हवा से कम नहीं है। जी बिल्कुल, ये किसी जहरीली हवा से कम नहीं है और दिल्ली एनसीआर के लोग यहाँ पे हवा अंदर नहीं ले बल्कि जहर अंदर ले रहे हैं। नितिन, देखिए ये जो स्थिति है ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि नोएडा भी इसकी जद में है। स्थिति क्या है नोएडा में? देखिए छुट्टी, बिल्कुल जिस तरीके से नोएडा की बात की जाए तो नोएडा के अंदर भी लगातार एक्यूआई लेवल जो है 500 हो गया। बता दें जिस तरीके से सरकार पूरी तरीके से अलर्ट थी, लगातार इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण के लोग भी जो है छिड़काव कर रहे हैं, लगातार पेड़ों पे पानियों का छिड़काव चल रहा है और साथ ही इस जहरीली हवा से जो है लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और लोगों को कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से जहरीली हवा चल रही है इससे कितनी और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि डॉक्टरों का भी कहना है कि जितने घर से बाहर निकलना है तो चेहरे पे मास्क लगा के निकले और साथ ही इसका पूरी तरीके से इंतजाम करना पड़ेगा। और साथ ही इसी को देखते हुए तमाम डॉक्टरों ने जो है इसी को लेकर बताया कि आखिरकार इसमें जो है तमाम ऐसी चीजें हैं करना पड़ेगा और साथ ही इस तरीके जहरीली हवा से जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए तो प्राधिकरण जो है लोगों जो है पेड़ों पे पानी का छिड़काव कर रहा है, साथ ही रोडों पर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता था उनको जो है नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि आखिरकार इतना जो कंस्ट्रक्शन नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के अंदर चलता है इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जहां धूल मिट्टी का ज्यादा प्रयोग होता है, तो इनको रोकने के लिए डीएम की तरफ से आदेश भी दे दिया गया है कि आखिरकार इस जहरीली हवा से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना ना पड़ सके। जी बिल्कुल, लेकिन अभी कदम उठा के कुछ ज्यादा यहाँ पे तस्वीरें अलग होती हुई नजर नहीं आ रही है और इसलिए जो है काफी जरूरी हो जाता है कि और सख्त से सख्त कदम जो है वो सरकार उठाए। नदीम, देखिए अभी गाजियाबाद में क्या ग्रैब सिस्टम 3 लागू हो चुका है या दिल्ली में ही लागू है? क्या यहाँ पे कई ऐसी चीजें जिन पे पाबंदियां देखने को मिल रही है? देखिए गाजियाबाद में अभी लोगों को अवेयरनेस करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। डॉक्टर की तरफ से भी जो गाइडलाइंस है वो दी जा रही है। साथ ही साथ जो नगर निगम है उसकी भी अपनी गाड़ियां हैं, जो शोपिंग की गाड़ियां हैं वो पेड़ों पर और जगह जगह छिड़काव कर रही है जहाँ पर डस्ट का कार्य होता है। हालांकि डस्टिंग के लेकर सभी चीजों को बंद कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से गाजियाबाद की आबोहवा है वो कहीं न कहीं जहरीली हो गई है, जिसके कारण लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बुजुर्ग श्रेणी के लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि जो हवा है इससे कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में जलन और साथ साथ सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, जिससे अस्थमा वाले लोग हैं ऐसे लोगों को अटैक की भी जो समस्या है वो बनती जा रही है। साथ ही आपको बता दें गाजियाबाद में जो हवा का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं जहरीला जो 500 जो एक्यूआई है वो उससे ऊपर पहुंच गया है। उसके साथ साथ जो दिल्ली के सट्टे होने की वजह से, नोएडा के सट्टे होने की वजह से ये सब एक हब बन जाता है, क्योंकि ये सभी 5 की सीमाएं है जिससे दिल्ली के 800 के पार पहुंचा है। उससे सही से कहीं ना कहीं गाजियाबाद में भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बचाया जा सके। जी बिल्कुल, गाइडलाइन भी जारी की जा रही है लगातार, वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन स्थिति कोई सुधरने का नाम नहीं ले रही है नितिन, और यही कारण है कि यहाँ पे स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। अगर बात की जाए तो आज भी बैठक है यहाँ पे परिवहन मंत्री की, और बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आने वाला है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था कि बैठकें तो हुई लेकिन धरातल पर निष्कर्ष नहीं दिख रहा है। देखिए पहले भी इस तरीके के हालात होते हैं, क्योंकि 15 तारीख तक ये बताया जाता है 15 नवंबर तक इसकी हालात जो है बद से बदतर हो सकते हैं, बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो श्रेणी है अभी 1 हफ्ते तक और भी ज्यादा जो हवा है उसको कहीं ना कहीं जहरीलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि लोगों को काफी परेशानी का सामना इसमें करना पड़ रहा है। हालांकि आगे आने वाले समय दीपावली का है, जिस तरीके से वो भी समय आएगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। इस तरीके से देखा जा सकता है जो गाजियाबाद की आबोहवा है कहीं ना कहीं जो निर्देश दिए जाते हैं हवा जो आबोहवा जो जहरीली हो चुकी है, उसके साथ साथ जो
लोग यहाँ पर मंत्री हैं या जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ लोग लगातार आ जा रहे हैं, जिससे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों को चेताया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस चीज से बचे, और बचने के साथ साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसमें और यही कारण है कि सावधानियां बरतते हुए 5वीं तक के बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी गई है 2 दिनों के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर की स्थिति सिर्फ इस साल नहीं बल्कि तकरीबन हर साल देखने को मिलती है, लेकिन धरातल पर कोई निष्कर्ष नजर आता है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक के हत्यारों की कोर्ट में पेशी है। जिला जज के कोर्ट में तीनों शूटर्स की पेशी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कोर्ट में पेशी। कालविन अस्पताल परिसर में मारी थी गोली। अतीक अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पिस्टल फेंक कर किया था सरेंडर। वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी, किस तरीके से अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया था। बता दें कि आज उन हत्यारों की कोर्ट में पेशी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। कॉलविन अस्पताल परिसर में गोली मारी गई थी और जैसे ही गोली मारकर हत्या हुई तुरंत पिस्टल फेंक के सरेंडर कर दिया था। हत्यारों ने अतीक और अशरफ दोनों भाइयों की मौके वारदात पे मौत हो गई। और बता दें कि आज उन्हीं हत्यारों की कोर्ट में पेशी है। शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, कितने बजे कोर्ट में पेशी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, फिलहाल इनके खिलाफ जो चार्जशीट है, ये तीनों जो आरोपी हैं अतीक अशरफ हत्याकांड की, उनको मौके से ही जिस दिन उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, इन्होंने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया था और प्रतापगढ़ की जेल में फिलहाल तीनों को रखा गया। आज इस पूरे मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी होगी। दरअसल इन पर जो आरोप है वो तय होना है कोर्ट में, और आज इसी सिलसिले में इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट में जो इन पर आरोप लगाए गए हैं वो कोर्ट की प्रक्रिया के तहत इन पर आज आरोप तय होगा, क्योंकि पिछली तारीख पर भी इन पर ये प्रक्रिया होनी थी, लेकिन इनकी तरफ से जो वकील है वो हाजिर नहीं हुए थे, इस वजह से ये प्रक्रिया नहीं हो सकी थी। आज फिर कोर्ट में इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, जिसमें इन पर जो चार्जशीट फ्रेम की गई है, इन पर जो आरोप हुआ है उसको तय किया जाएगा। उसके बाद इस पूरे मामले में आगे की प्रक्रिया होगी। जी शोएब, इतना वक्त हो चला है, क्या उनकी तरफ से कुछ बयान निकल के सामने आया, उनकी तरफ से कोई सबूत ऐसा सामने आया जिससे उनके सरगना तक पहुंचा जाए? देखिए, फिलहाल अभी जो हमारे पास चूंकि चार्जशीट कानूनी प्रक्रिया के तहत दाखिल की गई, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि चार्जशीट में उन बातों का जिक्र किया गया है जो इन लोगों ने गिरफ्तारी के वक्त में कहा था। सस्ती और जल्द शोहरत पाने की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया, इस तरह की इनकी तरफ से बात कही गई थी। जल्द ही नाम कमाने की इच्छा थी इस फील्ड में, क्राइम की दुनिया में, इस तरह की इनकी तरफ से बातें निकल कर आई थी। फिलहाल जो पुलिस की चार्जशीट है उनमें इन तमाम बिंदुओं का एक तरह से जिक्र किया गया है। अब चूंकि इन पर इस तरह का आरोप लगा है और इस आरोप को कोर्ट की प्रक्रिया के तहत तय करना है, जिसके लिए आज इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चूंकि प्रतापगढ़ जेल में इनको रखा गया। ठीक है शोएब, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पे, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तब तक की जानकारी के लिए। तो बता दें कि गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। 271 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। जल निगम समेत 89 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 51 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 271 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। जल निगम का यहाँ पे लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाना है। 271 करोड़ के विकास कार्यों के सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। बता दें, जल निगम समेत 89 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। तो आज मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है। 51 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। 51 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा, ये पूरा कार्यक्रम है। बता दें कि 89 निगम जो है उनकी सौगात जो है वो पीएम सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे और जल निगम समेत 89 परियोजनाओं का लोकार्पण भी यहाँ पे देने जा रहे हैं। आदित्य नारायण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, कब होगा कार्यक्रम, क्या जानकारी?
जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं, 3 बजे का कार्यक्रम चंद्रादेवी पार्क में आयोजित होना है, जहां पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी है। वहीं से मंच पर से योगी आदित्यनाथ 271 करोड़ की परियोजनाएं जो गोरखपुर वासियों को सौगात की तरह देने वाले हैं, आज वहां से देंगे। उस मंच से एक जनसभा भी संबोधित करेंगे। सबसे जनगणना, जाति जनगणना की बात हुई है, तो आज भाजपा ने एक बहुत बड़ा आयोजन रखा है चंपादेवी पार्क में, जिसमें 1.25 लाख लोग इकट्ठे होंगे। दलित अनुसूचित जाति के लिए वो एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी भी रहेंगे, मंत्री असीम अरूढ़ जी भी रहेंगे। जी, और इसके बाद से क्या कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का? जी, मैं आपको बता दूं, 2 दिवसीय दौरे में योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के साथ साथ कुछ छोटे मोटे कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे, जैसे कि दिव्यनाथ पीजी कॉलेज में एक संगोष्ठी आयोजित होगी, जिसमें वह शिरकत किए हुए हैं। और कल सुबह एक जनता दरबार लगाएंगे, सब बैठक करेंगे गोरखपुर में चल रहे निर्माण कार्यों की, जो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसकी गति धीमी है, उसके लिए अधिकारियों को ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें, गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, उनका कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 89 परियोजनाओं की सौगात भी वो देने वाले हैं। 271 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। जल निगम समेत 89 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। और जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत बुलंदशहर के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर घर जल योजना के तहत घर घर में पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी गांव-गांव में भी सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाई जा रही है। गांव में टंकी लगवाकर लोगों को पेयजल का लाभ दिया जा रहा है। बुलंदशहर के नथेला हसनपुर गांव की बात करें तो ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। गांव में टंकी लगवाकर घर घर कनेक्शन करवा दिया गया है। वहीं नगर के चांदपुर इलाके में घर घर पेयजल योजना के तहत टंकी लगवाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। सरकार की जो योजना है मेरे हिसाब से तो सभी के हिसाब से सही है, और पानी जो आता है स्वच्छ आता है, अच्छा क्लियर आता है, पीने लायक भी पानी है। सरकार की योजना मेरे हिसाब से अच्छी है। हम बहुत परेशान थे, अब सही है, नहाना धोना सब कर रहे हैं। टंकी से टंकी लग गई है? लग गई है टंकी। आप सब खुश हैं? आप खुश हैं? हाँ, पानी सही आ रहा हो टंकी में। नल से ही करे भैया, क्या करते, नल दोबारा ही करे। पानी अब तो लत्ता भी है, सब सब्जी रोटी भी सब बना में यही सब। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर बुलंदशहर की न सिर्फ आवाम खुश है, बल्कि ग्राम प्रधान और सभासद भी इस योजना के फायदे गिनवा रहे हैं। बहुत अच्छी योजना है सरकार की। पहले नल से पानी खींचना, नल उतर जाना, पानी की कमी होना, ये सरकार ने जो पहल की है ये बहुत अच्छी पहल है। जिस दिन से टंकी लगी है हमने तो अपना नल ही बंद कर दिया है। अब जो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, वार्ड वासियों को उसका लाभ मिल रहा है। अच्छा, सरकार की इस पहल से कहीं ना कहीं शुद्ध जल की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा कराई गई है। यकीनन सरकार की मुहिम अब धरातल पर रंग ला रही है। बुलंदशहर जैसे जिलों में लोगों की प्यास बुझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।